में बढ़ती कीमतों के तूफान में घिरे पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर। महंगाई के पे दर पे झटकों से हलकान आवाम को बिजली का एक और करारा झटका। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नर्ख बढ़ाकर सार्फिन पर 51 अरब रुपए से जायद का बोझ डाल दिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से फी यूनिट 4 रुपए 5 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दी गई थी। ताहम नेपरा ने मतलूबा इजाफे के बजाय 3 रुपए 99 पैसे बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। महंगाई के पैदर पे झटकों से हलकान आवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमती दावों के बरअक्स लाहौर में भी महंगाई के वार थम ना सके। ओपन मार्केट के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता आटा और घी ना मिलने से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद गार्डन टाउन के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अदनान खालिद, बताइएगा क्या यहाँ सस्ते आटे और घी की फराहमी की सूरत हाल क्या है? जी, हुकूमती तब्दीली के बावजूद महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से कुछ रोज़ कबल ये ऐलान किया गया कि 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये के हिसाब से लोगों को मुहैया किया जाएगा। लेकिन मार्केट्स में, बाज़ारों में और स्पेशली यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ भी ये आटे का थैला जो है काफ़ी नायाब दिखाई देता है और कहीं से अभी तक मिल नहीं रहा। और घी जो कि 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से घी का पैकेट लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले दिया जा रहा था ID कार्ड देख कर, लेकिन अब वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब दिखाई देता है और लोगों को ये सस्ता घी का पैकेट भी जो है वो अब मुहैया नहीं किया जा रहा। दीगर अशिया खुर्द नोश की भी अगर मार्केट्स में रेट स्कीम की बात की जाए तो सब्जियां, फल और चिकन की स्पेशली कीमत जो है वो दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। 460 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त लाहौर में चिकन फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज 70 से 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और दूध 150 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है और काफ़ी ऐलानात किए जा रहे हैं और ये ऐलान किए जा रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अगर हुकूमत चाहती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए तो जो रिलीफ पैकेज और जो चीज़ों की कीमतें मुकर्रर की जाती हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए, इंतज़ामिया इनको बाकायदा तौर पर आकर देखे और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के लोग हैं वो मार्केट्स में विजिट करें और इनकी कीमतों को जो है वो प्राइस कंट्रोल। मुल्क भर में महंगाई का तूफान है, शहरी बेहाल है, आप नहीं महंगाई उरूज पर है। बहुत शुक्रिया अदनान खालिद तफसीली अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर महंगाई के सुनामी ने आवाम को अपनी लपेट में ले रखा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटे का 10 किलो का थैला 400 से बढ़कर 490 रुपए का हो गया है, जबकि तेल और घी की कीमत भी 480 रुपए फी किलो हो गई है। शहरी सब्सिडी पर आटा, घी और चीनी लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अब्बास, आप इस वक्त 7 नंबर चुंगी पर यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मुल्तान में जो है महंगाई का तूफान वो बढ़ता ही जा रहा है। शायद खुर्दनोश की कीमतें महंगी हो गई हैं। दूसरी जानिब अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर बात की जाए तो बिल्कुल सब्सिडी पर जो अशिया हैं वो मिल तो रही हैं, लेकिन उसके लिए जो है काफ़ी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। ख़वातीन की यहाँ पर गर्मी में, धूप में जो है बाहर लाइनें लगी हुई हैं और उसके अलावा जेंट्स की भी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें आटा और घी के हवाले से यूटिलिटी स्टोर पर, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटे की कीमत है उसको 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले बोरी 400 रुपये की मिल रही थी। अब यूटिलिटी स्टोर पर वही बोरी जो है 490 रुपये की मिल रही है। इसी तरह घी की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हुआ है। जो पहले घी 480 460 रुपये में मिल रहा था, वो इस वक्त जो रेट लिस्ट के मुताबिक है वो 510 रुपये और 520 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जिसमें आटा, घी और चीनी और तेल है, इसकी कीमतें जो है वो बढ़ाई गई हैं और नई रेट लिस्ट भी जो है वो वहाँ पर अवेज़ा कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर आम मार्केट के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल आम मार्केट में यही आटा जो है वो 80 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और तकरीबन जो 10 किलो की बोरी है वो 880 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह चीनी की बात करें तो चीनी भी तकरीबन जो है यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त जो है चीनी वो 75 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है और जो कि आम मार्केट में बाहर जो है 80 से 85 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है चीनी। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीज़ें सब्सिडी पर मिल रही हैं जिसमें आटा, घी और चीनी है, वो
एक तो आती लेट है, कभी कभी जो है आती हैं और बेशतर औकात जो है यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई ना होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है, और जब वो आती है तो इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो है वो कतारें लग जाती हैं। यहाँ पर शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत एक तरफ तो महंगाई पर कंट्रोल करे और दूसरी तरफ जो है जो सब्सिडी की अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर हैं उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी, यूटिलिटी में भी स्टोर्स में भी जो है कतारें लगी हुई आवाम की। महंगाई ने आवाम को बेहाल कर दिया। बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 31 पैसे की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 198 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार है और KSE 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट से ऊपर की नफसियाती हद पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 31 पैसे की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 198 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार है और KSE 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट से ऊपर की नफसियाती हद पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 31 पैसे की कमी वाक़या हुई है। इंटरबैंक मार्केट की बात करें तो डॉलर 198 रुपए 75 पैसे का हो गया है, जबकि अगर ओपन मार्केट के हवाले से आपको अपडेट करें तो ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको बताएं कि कारोबार के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार है और KSE 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट से ऊपर की नफसियाती हद पर ट्रेड कर रहा है। हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अगर कारोबारी दुनिया से मैं आपको बताऊं स्टॉक मार्केट के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मुकाबली ब्रोकेज हाउस की जानिब से सरमायाकारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद हमने जो इंडेक्स जो है वो 43,200 की नफसियात पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें इस वक्त 250 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। ग्रीन स्केल पर इस वक्त कराची स्टॉक मार्केट ट्रेड करी, जिसकी वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है ब्लू चिप कंपनीज के। और ब्लू चिप कंपनीज के अंदर स्विमिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो KSE 30 इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स और इस्लामिक इंडेक्स पे मुरतब हुआ है और जो एक कैश का जो फ्लो है उसके अंदर बेहतरी आ रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त ग्रीन स्केल पर ट्रेड करिए। दूसरी जानिब अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर पे उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्लस और माइनस की वजह से डॉलर फॉरेक्स मार्केट जो है वो भी बेहतरी की सतह पर ट्रेड करी है। रुपए की गिरावट जो है वो कमी हुई है। डॉलर जो 31 पैसे मजीद कम होकर इस वक्त 198 रुपए 75 पैसे इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीली अपडेट करने के लिए। हुकूमती इकदामात के बरक्स बिजली का शॉर्टफॉल कम होने के बजाय मजीद बढ़ चुका है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 से बढ़कर 7,000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की तलब 28,200 मेगावाट है, जबकि पैदावार 21,200 मेगावाट है। तलब और रसद में फर्क बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देहात में 14 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बिजली चोरी और नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। बात करें कुछ मौसम की तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में आज और कल भी आंधी, तेज हवाएं और बारिशों का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता रोज बारिशों के बाद गर्मी में कमी आई। ताहम दादू में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 और नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में सियासी धूल बैठने लगी। नए गवर्नर पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी के बाद इब्तदाई तौर पर 8 सूबाई वज़रा ने भी ओहदों का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने बलीगुर रहमान से गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला हमजा शहबाज भी मौजूद थे। रात गए गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में 8 सूबाई वज़रा ने ओहदों का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में नून लीग के राना मोहम्मद इकबाल, वैस लखारी, मलिक मोहम्मद अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक और अता तारड़ शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी और आज़ाद रुकन चौधरी बिलाल असगर ने भी हलफ उठा लिया।
मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म होने पर खाली होने वाली पंजाब असेंबली की 20 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। इस हवाले से जारी पब्लिक नोटिस के मुताबिक उम्मीदवार 4 जून से कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इतलाक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान इलेक्शन हो गया था। इससे कबल हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के अरकान ने फैसले से कबल पंजाब असम्बली में उन्हें वोट दिया था। फैसले का इतलाक माजी के इक़दाम पर नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इतलाक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान इलेक्शन हो गया था। कराची के आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रेस्क्यू 1112 को कराची में ऑपरेशनल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 2000 केस में IG को हटाने का अदालती हुक्म नामुनासिब था। सीनियर पुलिस अफसर को कायम मुकाम IG लगाया गया। मुस्तकिल IG को लगाने के लिए वफाक से बातचीत जारी है। कराची की कम उम्र बच्ची की बाजियाबी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात की है। सिंध का बजट 14 जून को असम्बली में पेश होगा। अहम शाहराहों पर हर 50 किलोमीटर के फासले पर रेस्क्यू 1112 सर्विस का स्टेशन होगा। जो भी अहकामात हैं हमें उनके वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। ये इशू क्या है, देखें IG इस वक्त हमने एक एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल लगाया हुआ है। टिल वी अपॉइंट अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल हमने एक्टिंग चार्ज जो सीनियर मोस्ट एडिशनल IG थे उनको दिया था। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में 2 हुए थे। 2 बच्चियां वो गायब हुई थी। बाद में पता चला अंडर एज थी। इन्होंने शादियां कर ली जो कि हमारे कानून के मुताबिक सिंध के कानून के मुताबिक नहीं कर सकती। वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सिंध। चीफ मिनिस्टर KPK से भी बात की है कि हमारी मदद करें। एवरी 50 किलोमीटर ऑन ऑल मेजर रोड्स हम करेंगे ये रेस्क्यू सर्विसेज। हुकूमती शख्सियत की फौजदारी मुकदमात में मुबैना मदाखलत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना मदाखलत के खिलाफ अज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो कि 3 जून को केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। PTI के लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया। इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। 28 मई को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना तुर्की के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त और मुआहदों की मंजूरी भी देगी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास के बाद तुर्की के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। बेहज़ाद सलीमी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। बेहज़ाद सलीमी बताएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, क्या मजीद अपडेट्स हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में जारी है, जिसमें मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल ज़ेर गौर है। इस इजलास में वज़ीर आज़म अपने दौरा तुर्की के हवाले से भी काबीना को इत्माद में लेंगे और मुख्तलिफ मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी जो कि वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की से मुतल्लक है। आज वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर भी रवाना होंगे। इस वक्त जो इजलास का जो एजेंडा है उसमें IG इस्लामाबाद IG सेक्रेटरी निजकारी की मंजूरी भी वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। चीनी शहरियों को वीज़ों की तब्दीली के लिए एक बार की छूट देने की मंजूरी एजेंडा का हिस्सा है। ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी और इसके साथ साथ रेलवे इजलात तरमीमी आर्डीनेंस पर गौर भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। मुख्तलिफ जो तकरीरियाँ हैं मुख्तलिफ महकमों और डिपार्टमेंट्स में, उनके हवाले से भी आज काबीना के इजलास में मुशावरत की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहज़ाद सलीमी तफसीली अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे।
तुर्क सदर उर्दगान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो पहले ही तुर्की में मौजूद हैं। इलामी के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान और तुर्क सदर दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी। तुर्क सदर तैयब उर्दगान वजीर आजम के एजाज में शाया भी देंगे। सदर उर्दगान और वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर यादगारी निशान भी जारी करेंगे। मारूफ तुर्क कंपनीज के सरबराहान भी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक से ताल्लुकात पाकिस्तान के अपने मफाद में हैं। दुनिया चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात तो करती है, मगर कश्मीर में हजारों अफराद के कत्ल और अब तक की जारी बदतरीन मजालिम पर खामोश है। अमेरिका ने साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से हटवा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक से ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने मुझे इसलिए मुंतखब किया था कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं, इसलिए नहीं कि दुनिया में जहां कुछ गलत हो रहा है उसे ठीक करूं। दुनिया चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करती है, मगर कश्मीर में हजारों अफराद के कत्ल और अब तक जारी बदतरीन मजालिम पर खामोश है। In Kashmir, which is a dispute between Pakistan and India, India has violated all United Nations resolutions on Kashmir. They've illegally taken away the right of the Kashmiri people and basically got rid of the statehood. Now, did anyone speak against it? The atrocities going on in Kashmir, 100,000 people in Kashmiris have died. Has anyone condemned India for that? No, because India is an ally. इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने ऐसे वक्त में साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से हटवाया जब हमारा ग्रोथ रेट 5% से ऊपर जा रहा था। I am the chief executive. Who was he asking to have me removed? At this time, in the last 2 years, Pakistan's growth rate was 5.6% last year. This time was 6%. It is one of the highest growth rates in Pakistan's history. इमरान खान का मजीद कहना था कि अफगान मसले का फौजी हल कभी भी नहीं रहा। अफगान अवाम 40 साल से ज्यादा अरसे से परेशानियों और मुसीबतों का शिकार हैं। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं जिसमें आप किसी एक टीम की तरफदारी करें। टैक्स कलेक्शन दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, ट्रेन में खातून से इज्तिमाई ज्यादती के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कराची से टीम मुल्तान पहुंच गई है। तीनों गिरफ्तार मुलजमान आकिब, जाहिद और जुहैब को मुल्तान की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा और राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद आज शाम को कराची मुंतकिल किया जाएगा। तीनों मुलजमान ने 27 मई को बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में कराची आने वाली मुसाफिर खातून से इज्तिमाई ज्यादती की थी। रेलवे पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से तहकीकात के बाद मुमकिना तौर पर कुछ और अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके नवाकोट में भाई ने बहन को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बहन भाइयों में जानिबदार जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। 5 साल आबिद गुजरांवाला से मुलाजमत के लिए लाहौर आया। आबिद ने 60 साल बहन साजिदा को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद खुद को भी गोली मार ली। कोटकी और बुरेवाला में हौलनाक हादसा के दौरान 5 अफराद जाँ बहक जबकि 21 जख्मी हो गए। घोटकी के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर दम तोड़ गए और 20 जख्मी हुए। मोटरवे पुलिस का कहना है कि बस आज़ाद कश्मीर से कराची जा रही थी। बुरेवाला में चीचावतनी रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, जिससे 2 कमसन बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जख्मी शख्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत ने दरामदाद पर आयद पाबंदी के बारे में मजीद वजाहतें शुरू कर दी हैं। गैर मुल्की आनती मनसूबे सनती मकासद का खाम माल और सामान दरामद किया जा सकता है। हुकूमत की दरामदाद पर आयद पाबंदी के बारे में मजीद वजाहत, सिर्फ लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गैर मुल्की मनसूबों और सनती मकासद का खाम माल और
सामान दरामद किया जा सकता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सनती मशीनरी और उमूमी नौइयत का सामान भी मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। अहम खबर, हुकूमत की दरामदात पर आयद पाबंदी के बारे में मजीद वजाहत। सिर्फ लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी आयद की गई है। गैर मुल्की मंसूबों और सनती मकासद का खाम माल और सामान दरामद किया जा सकता है। सनती मशीनरी और उमूमी नौइयत का सामान भी मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। हुकूमत की दरामदात पर आयद पाबंदी के बारे में वजाहत। सिर्फ लग्जरी आइटम्स की दरामदात पर पाबंदी आयद की गई है। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस अहम खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। राहिल हसन, बताइएगा। देखिए, कुछ रोज कबल दरामदात पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी। लग्जरी आइटम्स जो थे उन पर उनकी दरामद पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब जो है वो वजारत तिजारत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जो दरामदी अशिया हैं उनकी मजीद वजाहत की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि SRO 598 जो है उसमें लग्जरी आइटम्स जो है वो शामिल हैं। गैर मुल्की आनती जो मनसूबों और सनती मकासद के लिए जो काम माल मंगवाया जाता है उसका जो सामान है वो दरामद किया जा सकता है। खाम माल और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया जो है वो मुस्तस्ना होंगी दरामदी पाबंदियों से, और सनती मशीनरी और अमूमी नौइयत का जो सामान है वो भी मुस्तस्ना करार दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत ने कस्टम्स को मुसाफिरों से इम्पोर्टेड अशिया कब्जे में लेने से रोक दिया है। FBI ने तमाम एयरपोर्ट्स पर कस्टम अफसरान को नया मरासला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों के खाने पीने की अशिया कब्जे में लेने से मुश्किलात का सामना है। सिर्फ दरामदी ममनुआ अशिया की कमर्शल मिकदार जब्त की जाए। मुसाफिरों के ज़ाती इस्तेमाल के सामान को रोका या कब्जे में ना लिया जाए। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिहाद है, किस बात की जिहाद है और आपकी क्या डिलीवरी रही, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह KP के अवाम और पूरे पाकिस्तान के अभी तो आपको कोई जगह मिल ही नहीं रहा है। कितने दलेर लीडर है, हमने तो सब कुछ देख लिए। इमरान की हुकूमत इस्लामाबाद में भी थी और पेशावर में भी थी, अब भी आए, और हमारे खिलाफ कई FIR काटे गए और हमारे खिलाफ कई केसेस बना दिए गए, मगर हमने डटकर मुकाबला किया। हम भागे नहीं, वो इस्लामाबाद में भी इसको जवाब दिया या KP में अब भी जवाब दे रहा और पहले भी दे रहा था। तो आप कितनी दलेर बनना यार, मुझे तो आपकी दलेरी पर हैरत है कि वही से है कि FIR से भाग कर यहाँ है पेशावर में सीम हाउस पर कब्जा जमा कर और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे। इतने दलेरे तो बाहर आ जाओ, वही बाहर बात करो। तो वही बात तो है नहीं। तो अभी लोग जानते कि आपका बुनियादी मकसद क्या है, इलेक्शन जल्दी हो जाए। आपने पहले 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया, और वही जो आपकी KP में गवर्नमेंट है पिछले 9 साल में क्या दिया है कि अभी आपकी दोबारा इलेक्शन हो जाए। आपका ये खाम ख्याली है। आपने इलेक्शन नहीं जीता, इमरान आपने नहीं जीता, आपको जतवाया गया। आप वो ख्याल ज़हन से निकाले कि मैं दोबारा वजीर आजम बनूंगा, कभी भी नहीं बनना है। वो ख्वाब छोड़ दो। अभी तो आपको इतना शौक हो गया बाज बातों का, ये बातें मुनासिब नहीं होता है। जिस तरह आप दूसरी चीजें इस्तेमाल करते तो उसके साथ आप एक हेलीकॉप्टर के भी आदी हो चुके कि या वही अपनी बनिगारा से यूज करता था। तो अभी KP का इसलिए आया कि वही उस आदत को पूरा करे। कभी किधर इधर जाता हूँ, कभी किधर उधर जाता हूँ। सवात में वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इमरान खान U-टर्न के माहिर हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में रेड लाइन बस सर्विस की ट्रैक के तामीर के लिए दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सैयद हसन अजहर नकवी का कहना था कि रेड लाइन भी तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बन रही है, फिलहाल हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे। दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, एडवोकेट जनरल सेन, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। सिंध पुलिस ने सालाना 22 करोड़ टैक्स देने वाले ताजिर के खिलाफ मोबाइल फोन चोरी का मुकदमा बना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ताजिर के कराची से खैरपुर जाकर डकैती के इल्जाम में हैरत का इजहार किया। ये मुकदमा बनाने के लिए कितने पैसे लिए हैं, क्या खुदा के पास नहीं जाना, क्या कबर याद नहीं रहती। जस्टिस इकबाल कलोड़ो का तफ्तीशी अफसर से
इस्तफसार तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कलमा पढ़कर कहता हूँ, एक पैसा भी नहीं लिया। जस्टिस इकबाल ने कहा, हमें कलमा पढ़कर मुतासिर करने की कोशिश ना करें। सिविल जज रहा हूँ, पुलिस एहलकारों को कलमा पढ़कर झूठी गवाही देते हुए बहुत देखा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 1 घंटे में मुअत्तल करके रिपोर्ट करने की हिदायत की और ताजिर रियाज शहजाद को हिरासा न करने की हिदायत भी जारी की। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों और वैगनों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने 6 टीमें तश्कील दी हैं और अब तक 20 FIR दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अब्बास। मुल्तान में ट्रैक्टर ट्रालियों और वैगन मालकान ट्रैफिक पुलिस के रिडार पर। ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज, चालान भी कर दिए गए। ट्रैफिक वार्डन का कहना था कि ओवरलोडिंग गाड़ियां हादसात का सबब बनती हैं, इसलिए जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, CPO साहब की तरफ से खसूसी हदायत के मुताबिक 6 टीमें हमारी मुल्तान में बन चुकी हैं और ये ओवरलोडिंग जो कर रहे हैं ट्रैक्टर वाले और ट्रक वाले के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, इनको चलान देते हैं। अगर ये फिर भी बाज नहीं आते तो हम इनको बंद करते हैं और इन पर FIR भी देते हैं। अब तक मुल्तान में 18 से 20 FIR लॉन्च हो चुकी हैं और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है और ताकि ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल ना आए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 6 टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहर भर में कार्रवाई कर रही हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की तो भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जिला पुलवामा के इलाके राजपुरा में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की जारी और फर्जी कार्रवाइयां रात भर जारी रहीं। भारतीय फौज ने वादी के 10 अजला श्रीनगर, कपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, शोपियां, अनंतनाग, इस्लामाबाद, कुलगाम, डोडा, राजौरी और पुंछ में भी नाम नहाद सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जबकि मुतअद्दिद अफराद को बगैर किसी इल्जाम के हिरासत में लिया। जिला पुंछ के इलाके सोजैया में धमाके से एक भारतीय एहलकार जख्मी हो गया। पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन में जंग से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई है। खुसूसी C-130 तैयारे के जरिए भेजे गए 7.5 टन से जायद इमदादी सामान में अद्वियात, इलेक्ट्रोमेडिकल आलात, बिस्तर और अशिया खुरोनो शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से 15 टन से जायद सामान की पहली खेप 2 खुसूसी परवाजों के जरिए भेजी गई थी जबकि जून में एक और तैयारा मजीद 7.5 टन इमदाद के साथ यूक्रेन भेजा जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के टेलीफोनिक राब्ते पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए कोशिशें हैं। हमारी हुकूमत बरतानिया के साथ तिजारती, सकाफती, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगी। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से हज अखराजात के हतमी तयन में ताख़ीर से आज़मीन परेशान हो गए। PIA समेत मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस का आज से शुरू होने वाला फ़्लाइट ऑपरेशन 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। PIA हुकाम के मुताबिक हज अखराजात की तफसील आने पर बुकिंग का आगाज़ किया जाएगा। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हज 2022 के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। सऊदी CAA हुकाम के मुताबिक 65 या इससे जायद उम्र के अफराद पर इस साल हज पर पाबंदी आयद है। नई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि ज़ायरीन के लिए सऊदी वज़ारत सेहत की मंजूर करदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार है जबकि आज़मीन हज पर 48 घंटे का मनफी कोरोना टेस्ट लाजिम है। पॉलिसी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना होगा जबकि हज ऑपरेशन में फ्लाइट स्लॉट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी। सऊदी CAA हुकाम का कहना है कि दुनिया भर के आज़मीन हज के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी पर अमल लाजिम है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। बाहनी अदालत के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं? अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश भी नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तनक़ीदी वार एक ट्वीट में कहा कि इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका है।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के बगैर कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं होंगे। एक वीडियो बयान में उनका ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को करवाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी और सूबाई हुकूमत के मुआहदे के हर शिक पर अमल किया जाए। कराची का बहुत बड़ा मसला यह है कि मरदमशुमारी में कराची की गिनती पूरी नहीं हुई है। हमारा वाज़ेह मुतालबा है कि फौरी तौर पर मरदमशुमारी कराई जाए और कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है अगर मरदमशुमारी दोबारा नहीं होती और कराची की पूरी गिनती नहीं होती। और 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाब जिस तरह अनाउंस किए गए उसी तरह होने चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। वो मुआहदा जो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान 29 दिन के धरने के बाद हुआ और जिसके कुछ हिस्से पर अमल दरामद हुआ भी, लेकिन बकिया तमाम चीज